अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफास लॉजिक लाउंज। आपका लेक्चर नंबर 7 में वेलकम है। हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे हमें देखें क्या दिया हुआ है, इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। उन्होंने कहा है आपने इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करके देना है। 23 से 40 तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में आपने एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिक है, जब भी आप देखें कि नीचे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर हो या प्योर ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी मेरे पास 3 है, साथ में एक्स प्लस सी मेरे पास क्या है 4 है। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे सिंपली आपने नीचे स्क्वायर कंप्लीट कर लेना। नीचे बन रही हो या ऊपर बन रही हो, आपने सिंपली वहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेना। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपका ये इसको वेरीफाई करवाना ज़रूरी है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर होगी, ये टर्म होगी, इसके साथ आपके पास जो कोफिशिएंट है वो 1 हो। अगर 1 नहीं है तो आप उस जो कोफिशिएंट होगा, कांस्टेंट नंबर होगा, आप उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि आपको हर टर्म के साथ उस कांस्टेंट को डिवाइड करवाना होगा। यहाँ पे देखिए इसके साथ 2 है तो मैंने 2 को ले लिया कॉमन। अंदर 2 कॉमन लेने का मतलब है कि सबके साथ मैं डिवाइड करवा दूंगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3 के पास 2 नहीं है, नीचे 2 आ जाएगा और 4 को जब 2 से डिवाइड कराऊंगी तो 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 को बाहर ले लिया और ये सिंपली अंदर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास ए टर्म है यानी ए का स्क्वायर प्लस ये जो आपके पास दरमियान वाली टर्म होती है, ये आपके पास एक सीक्रेट आप कह लें सीक्रेट है। आप इसके अंदर से 3 चीज़ें निकालते हैं, आपको पता चल जाता है। एक आपके पास फार्मूले का 2 निकलता है, दूसरा आपके पास ए आपको पता होता है, आप वो पुट करते हैं। बी वाली आपने वो टर्म चूज़ करनी है कि जब आप इन तीनों टर्म्स को दोबारा से इकट्ठा करें, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3/2 एक्स बन जाए। तो देखिए फार्मूले वाला 2 लगा दिया, साथ ए होता है तो मैंने ए लिख दिया एक्स प्लस बी की वैल्यू मैंने ली 3/4। अब देखिए मैं 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2 और साथ में एक्स। वही फॉर्म बन गई, वही टर्म दोबारा से वापस आ गई। इसका मतलब है बी मेरे पास क्या है 3/4। अब 3/4 बी है, बी का मुझे स्क्वायर भी लेना है तो 3/4 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं 3/4 का स्क्वायर खुद से ऐड भी करा दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करा दूंगी। साथ में आगे +2 रह गया था, वो साथ में आ जाएगा। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक इस फार्मूला को मैं क्लोज कर देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। साथ में माइनस यहाँ पे देखें 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस मेरे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लूँगी। इसके नीचे 1 है, 16 से मल्टीप्लाई होगा 32 और 32 में से 9 जाएंगे तो 23 रह जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास x वाली टर्म है, इसका स्क्वायर आ गया और ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, मुझे इसका भी स्क्वायर बनाना है। अगर मैं इसका स्क्वायर बना लूँगी तो मेरे पास एक फार्मूला है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ, डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो 16 तो होता है मेरे पास 4 का स्क्वायर, 23 का कोई स्क्वायर नहीं है, मतलब ये किसी का स्क्वायर नहीं, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है 23। तो मैं इसको लिख लूँगी स्क्वायर रूट 23 और ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से मेरे पास 23 वापस आना है तो मैंने इसको स्क्वायर रूट के साथ लिख लिया। अब देखिए मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये देखें अगर आपके पास इस तरह का इंटेग्रल हो जिसमें स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा हो तो आप डायरेक्ट लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो मैं वो यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। 1/√2 एज इट इज़ आ जाएगा और आगे मैं ये यूज़ करूँगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे मैं पुट करूँगी एक्स प्लस 3/4, नीचे ए है, ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 23/4। इंटीग्रेशन हो गई तो साथ में प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगी। इसके नीचे 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x आ जाएगा प्लस 3 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 23/4 एज इट इज़ रहेगा।
अब यहाँ पे आप देखें 4 को मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद नीचे वाला 4 ऊपर वाला 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा 1/√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x + 3 और नीचे मेरे पास आ जाएगा √23 साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 23 डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें आपको दिया हुआ है इंटीग्रल √a² - x² d ऑफ x। मैंने आपको जो एक मेरा लेक्चर नंबर 4 है उसमें मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर उसमें आपको वो दिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का इंटीग्रल आ जाए जिसमें कांस्टेंट का स्क्वायर हो, प्लस का साइन हो उसके साथ और वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन हो, तो आप इसमें दो तरह की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। या आप एक्स की जगह पे ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर आप एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। दोनों में से जो भी सब्स्टिट्यूशन आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ए साइन थीटा पुट करें या ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैंने ए साइन थीटा पुट किया। सबसे पहले मैंने इस इंटीग्रल को आई की को लेट किया, उसके बाद मैंने एक्स को सब्स्टिट्यूशन के जरिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ए साइन थीटा पुट कर लिया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लूंगी डी ऑफ एक्स। ए कांस्टेंट है एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साथ में एंगल का डेरिवेटिव टी थीटा आ जाएगा। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन ले ली। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर यहाँ पे पुट कर दूंगी। ए स्क्वायर एज इट इज आएगा माइनस एक्स के स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी ऑफ एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट आप में देखें ए स्क्वायर यहाँ पे दोनों टर्म्स के पास है तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच गया। नेक्स्ट टर्म में मैं क्या करूँगी, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर लिया और साथ में ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब देखें ये स्क्वायर है तो उसके रूट है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास ए कॉस थीटा बचेगा और साथ में ये वाला एज इट इज ए कॉस थीटा डी थीटा। दोनों टर्म्स एक्जैक्टली सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए स्क्वायर बन जाएगा और कॉस थीटा भी दो दफ़ा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साथ डी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से मुझे आइडेंटिटी यूज़ करूँगी जिसके ज़रिए से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, और अगर कॉस थीटा का डेरिवेटिव यानी माइनस साइन थीटा यहाँ पे प्रेजेंट होता तो मैं इस पर पावर लगा लेती। तो फिलहाल ये सारी चीज़ काम पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, जो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट लिखा हुआ था, मैंने इसको डिटेल में लिख दिया। आपको पता है कॉस थीटा बाई 2 इक्वल होता है 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 के। मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 रह जाएगा। मुझे कॉस के थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी तो वहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक हो गया, तो कॉस के थीटा की जगह मैं पुट करूँगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ए स्क्वायर कांस्टेंट था उसको मैं ले आई बाहर और कॉस के थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 पुट कर दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, ये जो मैंने पुट कर दिया, अब ये देखिए नीचे 2 है, 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो मैं उसको बाहर ले आई। अंदर रह गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन थीटा की रिस्पेक्ट से थीटा आ जाएगी, प्लस कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा की साइन 2 थीटा, और 2 जो कोफिशिएंट होता है वो मैंने आपको बताया था नीचे डिवाइड में आ जाता है आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, साइन 2 थीटा हमें जानते हैं, हमें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इक्वल होता है, तो मैंने पुट कर लिया। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैं कॉस थीटा को साइन थीटा बनाने की कोशिश करूँगी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, क्योंकि जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की है उसमें कॉस थीटा का वर्ड नहीं आता, तो मैं इसको साइन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी। तो आइडेंटिटी आपके पास साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के। मुझे कॉस के थीटा को इस साइड पे रखना है, साइंस के थीटा दूसरी जगह माइनस हो जाएगा। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी। इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पुट कर दूंगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो बैक सब्स्टिट्यूशन करने का वक्त आ चुका है। तो मैंने पुट किया था एक्स को ए साइन थीटा की इक्वल। तो अब क्या करूँगी, यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू भी चाहिए, साइन थीटा की भी चाहिए, तो पहले मैं जो है साइन थीटा की निकाल लेती हूँ। ए यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा की आ गई, अब थीटा की निकाल लेते हैं।
थीटा के साथ यहाँ पे साइन है, दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई, तो थीटा की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं पुट कर दूंगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे एक्स वाई आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में किया यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये ए का स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो ये ए इस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बना देगा। ठीक हो गया, अब यहाँ तक तो हो गया। अब ये ए स्क्वायर ओवर 2 जो है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा लूँगी। सबसे पहले ए स्क्वायर ओवर 2 साथ में साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए आ जाएगा, प्लस अब इस सी टर्म को मैंने इस सेकंड के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर ये बच जाएगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 प्लस मेरे पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, जहाँ पे क्या मेंशन है, इंटेग्रल 2x प्लस थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 डी ऑफ एक्स। सबसे पहले तो इसको काम क्या करना है, आपने आई की इक्वल लेट कर लेना है। यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ को एक ट्रिक, अगर आपने आपका जो माइंड है ना उसमें ये ट्रिक क्लिक कर गई तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये इसको आप ट्रिक ये वाली फर्स्ट स्टेप की आपके दिमाग में आ गई। यहाँ पे देखें, इसका डेरिवेटिव भी नहीं है, डायरेक्ट प्रेजेंट भी नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है, बहुत से तरीके जिस तरह से आप सोचें ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, अंदर था मेरे पास 2x+1, मैंने यहाँ पे भी ना 1+2 लिख लिया। अब ये 2x+1 है, ये भी 2x+1 है, तो 2x+1 को भी स्क्वायर रूट 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई करा लूँगी, और ये जो 2 सेपरेट है इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करा लूँगी, और इंटेग्रल दोनों के साथ सेपरेट कर दूँगी। तो सबसे पहले इंटेग्रल लगाया मैंने 2x+1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+1 dx के साथ, प्लस अब ये 2 है इसके साथ भी इसको मल्टीप्लाई कराना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x+1 डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब ये देखें दोनों सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, 1 प्लस 1/2 मेरे पास 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट था तो मैंने उसको इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। अब देखें इस पे अगर मुझे इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता ना, 2x+1 पावर 3/2 का डेरिवेटिव प्रेजेंट होता तो मैं इस पे पावर रूल लगा लेती। यहाँ पे देखें फंक्शन का डेरिवेटिव 2 एज इट इज, एक्स कांस्टेंट है उसका 1 आ जाएगा, प्लस 1 1 का 0, एक्स की रिस्पेक्ट से एक्स का 1 आ जाएगा ना, तो 2 1 2 प्लस 1 कांस्टेंट है उसका 0, इसका मतलब 2, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, तो हम 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करा लेंगे और डिवाइड भी करा लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी करा लिया 2 के साथ और डिवाइड भी करा लिया, और यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसके पास पहले से 2 था, मैं उसको अंदर ले गई सिंपली। अब डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो पावर रूल लगा सकते हैं, 1/2 लिखा, इसमें 3/2 में 1 ऐड करूँगी, मेरे पास 5/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 में 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास 3/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी हमने वही पावर लिखनी होती है जो हम पावर रूल में ऊपर लिखते हैं, तो 3/2 नीचे भी आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 हमारे पास थर्ड ओवर में है वो ऊपर जाएगा, फर्स्ट ओवर के साथ चल जाएगा, 2/5 इंटू 2x+1 पावर 5/2, प्लस यहाँ पे भी 2 थर्ड ओवर में है वो ऊपर फर्स्ट ओवर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2/3 इंटू 2x+1 पावर 3/2, प्लस मेरे पास c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 सिंपली इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और बाकी का सारा जो क्वेश्चन है, सारी टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें 2 जो है वो उसके साथ कैंसिल हो गया, और बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या कह रहे हैं, इंटेग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -3/2 डी ऑफ एक्स, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले तो आपने इसको आई की इक्वल लेट कर लेना है। यहाँ पे भी मैं बाय सब्स्टिट्यूशन ही करूँगी क्योंकि डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, और डेरिवेटिव में आ रहा है मेरे पास 2x, तो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा सकते, कांस्टेंट को करा सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं करवा सकते। यहाँ पे भी मैं बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भी मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में केस बताया हुआ है कि अगर इस टाइप का इंटेग्रल आपके पास आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको 3 बताई थी, आप पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट की है, ए टेंजेंट थीटा, ए मेरे पास क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, 1 टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा आ गया।
जब इसका डेरिवेटिव लूंगी तो टेंजेंट थीटा के डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा और एंगल का डी थीटा। ठीक है, तो हम इसको आई के अंदर इंटीग्रल के अंदर पुट करने वाली हूँ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा पावर माइनस सी बाई टू इंटू डी ऑफ एक्स की जगह मेरे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, आगे जगह नहीं थी। सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। आपने आप आइडेंटिटी पढ़ी हुई होगी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा होल पावर माइनस 3/2 और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इसके साथ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 2 के साथ कैंसिल हो गया, सीकेंट थीटा की पावर -3 और यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्वेश्चन स्टेप में यहाँ पे इसकी पावर नेगेटिव थी, मैं इसको नीचे ले गई तो यहाँ पे सीकेंट थीटा की पावर 3 पॉजिटिव हो गई। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 3 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगी एक पावर 1 ओवर सीकेंट थीटा डी थीटा। ठीक है, 1 ओवर सीकेंट यानी सीकेंट का इनवर्स मेरे पास कॉस होता है और कॉस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है पॉसिबल होती है, जो कि मेरे पास साइन थीटा होती है। अब इंटीग्रेशन तो हो गई, लेकिन आपने तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन की थी, इसका मतलब है आपको बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। तो आपको यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, टेंजेंट थीटा को आपने एक्स इक्वल पुट किया था और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इसका मतलब एक्स है और नीचे 1 है, इसका मतलब 1 मेरे पास बेस है। मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, तो बाय फिथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया। फिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगी। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज रह जाएगा, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। बी का स्क्वायर, बी क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, पी मेरे पास क्या है एक्स, मतलब एक्स का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गई हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाई और उसमें बेस की वैल्यू एक्स, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स, बेस की वैल्यू 1 और यहाँ पे मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो निकाली है 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होल मैंने पुट कर दी और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। अब मुझे साइन थीटा की पुट करनी है। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास ये है एक्स, तो मैंने एक्स पुट कर दी और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो मैंने वो पुट कर दिया प्लस सी। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन करने से आपकी इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर चुकेंगे आपने बैक सब्स्टिट्यूशन भी लाजमी करनी है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो आपने बैक सब्स्टिट्यूशन भी लाजमी करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले तो आपने इसको वही काम करना है जो हर क्वेश्चन में कर रहे हो, आई की इक्वल लेट कर लेना है। अब देखें नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव वो प्रेजेंट नहीं है और इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, और हम प्रेजेंट करवा भी नहीं सकते क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं है। तो जब भी आप देखें कि आप डेरिवेटिव पर प्रेजेंट नहीं करवा सकते तो आपकी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है आप न्यूमरेटर में भी वही टर्म बनाने की ट्राई करें। यहाँ पे देखें एक्स क्या था, एक्स के ऊपर प्रेजेंट है, प्लस 1 की कमी है, तो मैं अपने पास से 1 भी ऐड भी करा दूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करा दूंगी। अब मैंने क्या किया, एक्स के प्लस 1 जो नीचे वाली टर्म थी एग्जैक्ट वैसे ही जो बन गई ऊपर, उसके साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया, -1 के साथ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, देखें ऊपर पावर 1 है, एग्जैक्टली सेम टर्म्स है, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर है 1/2। हाफ पावर है, ऊपर फुल पावर है, हाफ पावर फुल पावर से कैंसिल होगी, ऊपर हाफ पावर रह जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज। अब अगेन दो इंटेग्रल्स हैं, इंटेग्रल के अंदर दो टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो मैं क्या करूँगी दोनों के साथ इंटेग्रल को सेपरेट कर लूँगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ सेपरेट हो गया और -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ इंटेग्रल सेपरेट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास टर्म बन गई है एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है यानी ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है ना। तो यहाँ पे मैं फार्मूला मुझे आपको याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए, आपने बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई करना भी है, आगे भी बहुत जगह यूज़ होगा, आपने फार्मूलाज को ध्यान से याद करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटेग्रल, ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2
प्लस ए स्क्र ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड x प्लस स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र ओवर ए मॉड क्लोज। आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने है। जहाँ पर x लिखा होगा वहाँ पे मैं x ही पुट करूंगी और जहाँ पे ए स्क्र लिखा होगा वहाँ पे मैं 1 पुट करूंगी, क्योंकि 1 का स्केल है 1 ही आता है। तो एग्जैक्टली फार्मूला के अकॉर्डिंग x है, यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्र ए स्क्र की जगह 1 ओवर 2 प्लस ए स्क्र 1 है ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह x प्लस स्क्र रूट एक्स स्क्र की जगह एक्स स्क्र ए स्क्र की जगह 1 और नीचे a की जगह 1 वो लिखो ना लिखो वही होता है, ठीक है। और 1 ओवर स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 ये आपके पास डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का, ये आपको याद होगा और याद आपने रखना भी है। इंटीग्रेशन हो गई तो इसलिए मैंने साथ में प्लस सी लिख दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 था जो कि इजीली सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 के साथ हाजिर हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आसान कर लेंगे इसको। आपने इसको बहुत ध्यान से करना है और इसकी प्रैक्टिस आप 2-3 दफ़ा करेंगे तब आपके माइंड में ये बैठेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सबसे पहले दिया क्या है, इंटेग्रल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 4 डी ऑफ x। सबसे पहले आपने इसको i की इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद आप देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम पावर के बाद हायर डेरिवेटिव यहाँ पे 4x आ जाएगा प्लस 3। मुझे यहाँ पे इसका किसी तरह डेरिवेटिव बनाना है। डेरिवेटिव बना लूँगी तो मैं इस पर पावर रूल लगा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, खुद से 2 से मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया, ठीक है। 1/2 डिवाइड हो गया और यहाँ पे इसके साथ आके 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखें डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 4x प्लस 3। तो मैं 8 को ना 8 में से 3 अलग कर लूँगी और 5 अलग कर लूँगी, सेपरेट करनी है मैंने। अब 4x प्लस 3 के साथ इंटेग्रल को सेपरेट कर लूँगी और 5 के साथ इंटेग्रल को सेपरेट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने लिखा 1/2 इंटू इंटेग्रल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 1/2। इसके साथ जो इसका डेरिवेटिव बना था 4x प्लस 3 उसको लिख लिया, प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म इंटेग्रल से बाहर और 7/2 भी था तो 5/2 और इंटेग्रल में मल्टीप्लाई किसके साथ करा रहे थे, इस टर्म के साथ, तो एज इट इज़ अंदर आ जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 1/2 मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया। अब देखें आप यहाँ पे इसका जो है ना प्रेजेंट है, डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हम इस पर क्या करेंगे, पावर रूल लगा लेंगे। अगर एक फंक्शन हो उसकी कोई पावर हो उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल क्या कहते हैं, पावर में क्या ऐड कर दें और वही आप डिनोमिनेटर में लिख दें। तो यहाँ 1/2 तो एज इट इज़, यहाँ पे 1/2 में 1 ऐड कर दूंगी पावर रूल तो 3/2 आ जाएगा और वही चीज़ नीचे लिखनी है तो नीचे भी 3/2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें 5/2, यहाँ पे मैंने आप दोबारा आपको एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, तो आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। और स्क्वायर कंप्लीट करने से पहले आप ये बात ध्यान में रखते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ जो आपका कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए, और अगर कोई और नंबर आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आप उसको कॉमन ले लेते हो। यहाँ पे 2 आ रहा था तो मैंने 2 ऊपर स्क्वायर रूट भी है, स्क्वायर रूट 2 के साथ टोटल मैंने बाहर निकाली है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब है हर टर्म के साथ डिवाइड करा देना है आपने 2 को। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 के नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर रूट 2 को बाहर लिया, इसका मतलब है सब टर्म के साथ इसको डिवाइड करा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर कंप्लीट करने की मतलब मैं कोशिश करूँगी। तो ये जो टर्म है 1/2, ये वाला 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नीचे 3 रह जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3/2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर, ये देखें स्क्वायर रूट 2 हाफ पावर और ये 2 की पावर फुल। हाफ पावर इधर हाफ पावर से कैंसिल हो जाएगी तो नीचे हाफ पावर बच जाएगी, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। यहाँ पे अब देखिए मैंने स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये पास a वाली टर्म है, a का स्क्वायर प्लस 2, a मेरे पास x था, मैंने आपको बताया था ये वाली टर्म आपको 2a और b तीनों के बारे में बताती है। 2 फार्मूले का लगा दिया, a हमें पता था, b यहाँ से मैं ऐसी वैल्यू निकालूंगी कि जिसको दोबारा इन तीनों टर्म्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3/2 x बन जाए।
तो मैंने 3/4 लिया, 4 2 से कैंसिल होगा तो नीचे 2 बचेगा, 3/2x दोबारा वही फॉर्म बन जाएगी। ये b आ गया, अब फार्मूले में आगे b स्क्वायर होता है, तो ये वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो मैं b स्क्वायर को ऐड भी करा लूँगी और सब्ट्रैक्ट भी करा लूँगी। प्लस 1/2 था और साथ d/x, ठीक है। अब दोबारा से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3/2/3 प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर को मैं फार्मूला को क्लोज कर लूँगी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ तक फार्मूला बन रहा है, मैं इसको क्लोज कर लूँगी, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एग्जैक्टली सेम है बाकी सारी चीज़। यहाँ मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूँगी तो 1/16 आएगा, बाकी सारा पीछे से एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोबारा से एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे क्या किया मैंने, x का स्क्वायर और साथ यहाँ पे a का कांस्टेंट टर्म का भी स्क्वायर बनाना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे 16 4 का स्क्वायर है, तो मैंने 1/4 का होल स्क्वायर लिख लिया। ये मेरे पास फार्मूला बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये वाला इंटेग्रल है, तो इसके लिए ये आप फार्मूला यूज करते हो, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2 माइनस a स्क्वायर ओवर 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x/a। फार्मूला आपने यूज कर लिया, मतलब ये आपको याद होना चाहिए, तब आप इसको यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लूंगी। I इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3/2 ओवर 3 एग्जैक्टली सेम प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 2 एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे इंटेग्रल खत्म हो जाएगा, ये फार्मूला यूज करूँगी। सबसे पहले x, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने x प्लस 3/4 पुट करना है और जहाँ पे a लिखा हुआ है वहाँ पे 1/4 पुट करना है। सबसे पहले x लिखा हुआ है तो x जगह पे x प्लस 3/4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी ये वाली चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट कर दी, ओवर 2 नीचे लिख दिया 2 माइनस माइनस ए स्क्वायर क्या है 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, मैंने एक ही दफ़ा नीचे लिख दिया और साथ इसके साथ 2 था तो साथ 2 आ गया। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स जगह पे पुट करना है x प्लस 3/4 पुट कर दिया, नीचे a की जगह पे क्या पुट करना है 1/4 पुट कर दिया। इंटीग्रेशन हो गई तो मैंने साथ में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म तो एग्जैक्टली सेम आएगी, यहाँ तक सेम आएगा। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँगी, 4 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 3 ओवर 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लूँगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस यहाँ पे 1/4 स्क्वायर भी खोलूँगी, 1/16 बन जाएगा। यहाँ पे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 32 आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लूँगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 3 ओवर 4 आएगा, जो नीचे 4 आएगा वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 4x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में ये जो मैंने आपको सब बताया है ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखें जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका मैंने एलसीएम लिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे नीचे वाला 4 उसके साथ कैंसिल हो गया था तो 4x प्लस 3 रह गया था। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3/2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे क्या किया, ये जो 2 था ना इसके साथ, ओ सॉरी फार्मूले का ये नीचे 2 भी है, 4 2s आर 8, एक ही दफ़ा ये थर्ड ओवर ख़त्म कर दिया, ये सेकंड ओवर थर्ड ओवर के साथ आ गया, तो 4 2s आर 8 मैंने सीधा 8 लिख दिया और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स और 9/16 माइनस 1/16 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस 1/32 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3, ये सब एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3/2 ओवर 3 प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज। अंदर से 4x प्लस 3 ओवर 8, ये भी एज इट इज आ गई। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगी, 2 डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे देखें 2 इसके साथ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो बाकी है ना 1/32 ये सारा एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, दोबारा से ये वाली टर्म यहाँ तक सेम आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम आ गई। उसके बाद क्या किया, ये इसके रूट 2 था, इसके साथ यहाँ पर आके मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस 1/32 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x प्लस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। सिर्फ मैंने इस स्टेप में क्या किया, ये इसके रूट 2 था इसको यहाँ पे 8 के साथ लिख लिया। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट स्टेप आ गया हमारे पास इसका। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल पावर 3/2 ओवर 3 एज इट इज प्लस
आप ये 5/√2 को इन दोनों टर्म्स के साथ, इस टर्म के साथ भी और माइनस के आगे जो दूसरी टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 ऊपर एज इट इज, नीचे देखें 2 और 2 दो स्क्वायर रूट 2 है, आपस में स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा इन दोनों की जगह पे। और 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 4x+3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 3x+1। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, मतलब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब 5/√2 को सेकंड टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो ऊपर तो 5 है, माइनस एज इट इज 5 1 ज़ा 5, नीचे 32 और साथ में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 4x+3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था, जिसमें स्टेप्स थोड़े से लंबे हैं लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है, ईजी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में देखें आपको क्या कह रहा है। आपको इंटेग्रल दिया हुआ है d(x/3 sin x + 4 cos x)। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप इसको i की इक्वल लेट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे भी इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, कोई डेरिवेटिव इसका ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इस तरह करके कुछ भी इस रूल वगैरह कोई फार्मूला नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 और 4 दो कांस्टेंट थे, मैंने उनकी सब्स्टिट्यूशन की है। 3 को मैंने पुट किया है r sin t के इक्वल और 4 को पुट किया है r cos t के इक्वल। ठीक हो गया। 3 को क्या पुट किया, r sin t के इक्वल, और 4 को r cos t के इक्वल पुट किया। यहाँ पे आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने 4 को जो है ना वो r sin t और 3 को r cos t क्यों नहीं पुट किया। मैंने यहाँ पे ये साइन वाली टर्म थी, इसके साथ वाली टर्म को भी मैंने साइन वाली बनाना था, और यहाँ पे कॉस वाली टर्म थी, इसके साथ भी मैं कॉस वाली बनाना चाहती हूँ ताकि आगे जाकर मैं एक फार्मूला यहाँ पे लगा सकूँ। इसलिए मैंने ऐसे किया और उसके ज़रिए से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। 3 को मैंने r sin t पुट कर दिया और 4 को r cos t पुट कर दिया। यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, r की वैल्यू भी मुझे चाहिए और t की वैल्यू भी मुझे चाहिए, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं r और t की वैल्यू निकालूंगी। उसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर पुट करूँगी और इंटीग्रेशन करूँगी। तो सबसे पहले मैं r की वैल्यू निकाल लेती हूँ। r की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों का स्क्वायर लूँगी और इन दोनों को ऐड कर दूँगी। लेफ्ट साइड जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी और जो राइट साइड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले इनका स्क्वायर लेना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस क्योंकि दोनों को ऐड करना है 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इक्वल टू इन दोनों इक्वेशंस को भी स्क्वायर लेकर ऐड करना है। तो इसका स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी दरमियान प्लस, और सेकेंड वाली है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी पुट कर दी। अब आप देखें आर स्क्वायर दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर मेरे पास रह गया साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और बाहर क्या बचा 9 + 16 25। यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर लिया। आपको पता है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया, 1 1 ही होता है। ये मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 25, लेकिन मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर रूट जब मैं लूँगी यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लूँगी तो वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। यहाँ तक तो था कि मैंने आर की वैल्यू निकाली। अब मुझे टी की वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं टी की वैल्यू निकालती हूँ। टी की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँगी। टी की वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद मैं इस इंटेग्रल के अंदर 3 की जगह पे आर साइन टी पुट करूँगी और 4 की जगह पर आर कॉस टी पुट करूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने इक्वेशंस को डिवाइड करा दिया। इक्वेशन 1 थी, उसकी लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड आपस में डिवाइड होगी इक्वेशन 2 के साथ, और राइट साइड्स आपस में डिवाइड होगी। 3/4 एज इट इज़ रहा। ये जो आर और आर थे आपस में कैंसिल हो गए, और साइन और कॉस टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट टी आ गया। ठीक है, मैं टी टी को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि ये साइन का एंगल है और ये कॉस का एंगल है, तो टी और टी को कैंसिल नहीं कर सकती, आर और आर को कर सकती हूँ। साइन और कॉस टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट टी आ जाएगा। अब मुझे तो टी की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं टी को एक साइड पे रखूंगी और टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो दूसरी साइड पे जाएगा तो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो मेरे पास टी की वैल्यू भी आ गई। अब जब मेरे पास वैल्यूज आ चुकी हैं तो अब मैं यहाँ पर पुट कर लूंगी। तो पुट करते हैं। अब देखें मैंने 3 की जगह पे आर साइन टी जो मैंने सब्स्टिट्यूशन ली थी वो पुट कर दी, और 4 की जगह पे आर कॉस टी पुट कर दिया, और साथ साइन एक्स और कॉस एक्स जो था वो एज इट इज आ गया। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों में आर कॉमन आ रहा है, तो आर मैंने बाय ले लिया। तो अंदर मेरे पास जो कॉस वाली टर्म थी ना, मैंने उसको पहले लिख दिया और साइन वाली को बाद में लिख दिया। प्लस है, दोनों के दरम्यान पॉजिटिव साइन है, जगह आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मैंने cos t cos x पहले लिख दिया प्लस sin t sin x मैंने बाद में लिख दिया। अब देखिए ये मेरे पास है cos ऑफ अल्फा, पहला एंगल अल्फा, और cos ऑफ बीटा दूसरा एंगल बीटा, प्लस sin ऑफ अल्फा, x और x सेम है, और sin ऑफ बीटा। तो अगर cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा फार्मूला हो तो मेरे पास इक्वल होता है cos अल्फा माइनस बीटा के, cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा पुट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखें cos पुट किया, साथ में अल्फा, अल्फा का मतलब पहला एंगल तो मेरे पास x था पुट कर दिया, माइनस बीटा का मतलब सेकेंड एंगल मेरे पास t था तो मैंने t पुट किया। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे जिसके जरिए से ये मेरे पास आ गया, और जो r था वो कांस्टेंट था तो मैं उसको बाय ले गई, इंटीग्रल से बाय 1/r लिख लिया। अब देखिए कि 1/cos है, cos का इनवर्स, तो cos का इनवर्स क्या होता है सीकेंड, तो मैंने इसको लिख दिया सीकेंड इंटू x माइनस टी। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट पॉसिबल है, सेकेंड की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है हमारे पास सीकेंड की। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1/r एज इट इज, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड, यहाँ पे x है एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल मेरे पास x माइनस टी है तो मैं यहाँ पे x माइनस टी पुट करूंगी, प्लस टेंजेंट x, तो यहाँ पे टेंजेंट लिख के x की जगह पे x माइनस टी लिखूंगी। इंटीग्रेशन हो गई तो इसलिए मैंने साथ में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, r की वैल्यू आपको पता है मैंने निकाल के रखी हुई थी तो वो मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दी, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, t की वैल्यू मैंने निकाली थी जो ऊपर मैंने आपको निकाल कर दिखाई है यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4, तो यहाँ पे t की जगह पे मैंने वो पुट कर दिया 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड इंटू एक्स माइनस टेंजेंट t की जगह पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस टेंजेंट x माइनस t की जगह पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3/4, और साथ में आ जाएगा हमारे पास c जो हमारे पास क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, इंटेग्रल टेंजेंट एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस सीकेंड एक्स, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले आप इसको आई की इक्वल लेट कर लोगे। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, हम इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। टेंजेंट एक्स आपको पता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की इक्वल होता है तो मैंने लिख लिया, और सीकेंड एक्स क्या होता है कॉस का इनवर्स होता है तो मैंने इसको 1/cos लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 1, और नीचे मेरे पास जो आया था वो कॉस एक्स आया था। कॉस एक्स और कॉस एक्स सेकेंड जो ओवर है और फोर्थ ओवर, ये फोर्थ ओवर में है तो ये ऊपर दोबारा जाकर फर्स्ट ओवर में जाएगी तो कॉस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा साइन एक्स और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूंगी तो मेरा क्वेश्चन सेकेंड से भी कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है। तो देखें मैंने cos x को t की इक्वल लेट किया, और जब मैं cos x का डेरिवेटिव लूंगी तो वो क्या होता है माइनस साइन x साथ में dx, और t का विद रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा। मुझे ऊपर वैल्यू चाहिए साइन x dx की, माइनस साथ नहीं चाहिए तो मैं माइनस को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। अब आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि मैंने साइन x को t की इक्वल लेट क्यों नहीं किया, cos x को क्यों किया। तो इसका आंसर ये है कि अगर मैं साइन एक्स को लेट करती ना तो साइन का जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास कॉस एक्स आता और सारा डी एक्स आता, लेकिन डी एक्स ऊपर था कॉस एक्स नीचे था। जब मैं कॉस एक्स को लेट करूंगी टी की इक्वल तो जब उसका डेरिवेटिव लूंगी तो ये मेरे पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो हमेशा आपने सब्स्टिट्यूशन उसकी करनी है कि जिसका जब आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास दूसरी टर्म भी बन रही हो। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी पुट करना है माइनस डी टी, तो मैंने ऊपर पुट कर दिया। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था, कॉस एक्स की जगह टी तो टी का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटेग्रल से मैं बाहर ले गई, अंदर रह गया डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और आपको पता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर जो होता है वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल टी था तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी, बाहर माइनस था तो साथ माइनस आ गया, इंटीग्रेशन हो गई है तो साथ मैंने सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है तो आप बैक सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। तो यहाँ पे t है और t को मैंने पुट किया था cos x, तो मैं दोबारा से यहाँ पे cos x पुट कर लूंगी और साथ में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस पहले से था टेंजेंट इनवर्स t की जगह पे cos x पुट किया प्लस c। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया है।
उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको सब्सक्राइब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।